अहमदाबाद तो छोड़ो, मुंबई दिल्ली में भी ऐसा लग्जरी विला आपने नहीं देखा होगा। वैसा 5 BHK अल्ट्रा लग्जरियस विला प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, और अहमदाबाद का मोस्ट अवेटेड ये विला प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूरोपियन थीम बेस्ड विला प्रोजेक्ट जो है वो अंदर से कैसा दिखता है, और एक्सक्लूसिव फर्निश्ड ये ऑफ कोर्स होने वाला है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं ये 5 BHK एक्सक्लूसिव विला। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आतास आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सक्लूसिव 5 BHK विला प्रोजेक्ट ओगनज सर्कल पे। और ये जो है यूरोपियन थीम बेस्ड ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। ओनली लिमिटेड यूनिट्स, ओनली व्हेन आई से ओनली 26 यूनिट्स का ही यह प्रोजेक्ट है। और एक विला से दूसरा विला के बीच ऑलमोस्ट 150 से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट का डिस्टेंस आपको मिलने वाला है। तो ऐसा एक्सक्लूसिव 5 BHK विला प्रोजेक्ट का जो है एंट्री आपका यहाँ से होता है। ये है आपका पर्सनल गार्डन, और मैं आपको अंदर जाके भी ज़रूर से ये विला का एक्सक्लूसिव फर्नीचर भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अंदर जाके सारी चीज़ें दिखाऊं उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अहमदाबाद के अलग अलग लोकेशन में जाके वहाँ पर शूट करने में। और काफ़ी सारी मेहनत ज़रूर से लगती है, क्योंकि आप सिर्फ देखो तो काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, फिर भी हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं स्पेशली आपके लिए। तो आपके लिए ये नो कॉस्ट रहेगा, आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता ही रहेगा। तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो आप कहाँ पर करोगे? फॉलो आप हमें कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि हमारा नीचे हैंडल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हम डेली बेसिस पे रील्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके अहमदाबाद के सारे सैंपल हाउसेस की टूर आपको क्विक वहाँ पर मिल जाएगी। और पूरा वीडियो देखना है तो आप हमें यहाँ पर यूट्यूब के अंदर फॉलो सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं। तो ये था आपका गार्डन स्पेस, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीट आउट्स लगा है, तो ऐसे कुछ आप सीट आउट्स वगैरह भी ज़रूर से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू का आपको इंटरेस्ट है तो बारबेक्यू भी आप यहाँ पर ज़रूर से कर सकते हैं। ये था गार्डन स्पेस। यहाँ पर कुछ ऐसा आप काउच या फिर रिक्लाइनर बेड जैसा भी आपको सेट करना हो तो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका गार्डन स्पेस है। ऑफ कोर्स ये प्राइवेट होने वाला है, कुछ ऐसे प्लांटेशंस वगैरह भी आप ज़रूर से लगा सकते हैं। और ये भी कुछ डिवाइडर प्लांटेशन है, ताकि आपकी और आपके जो पड़ोसी हैं उनकी प्राइवेसी वो मेंटेन होगी। एज सच प्राइवेसी का कंसर्न यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक विला से दूसरे विले का डिस्टेंस जो है वो मोर देन 150 स्क्वायर फीट का है। तो प्राइवेसी का एज सच कंसर्न नहीं है, और ओनली 26 यूनिट्स ही हैं। तो वैसे भी आपको उतना क्राउड यहाँ पर नहीं मिलेगा। और सेंट्रल गार्डन जो है वो भी अट्रैक्टिव रहने वाला है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो मैं अभी नहीं दिखा सकता। ये है आपका वेस्टिब्यूल स्पेस या फिर वरांडा स्पेस। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके गार्डन से, ये आपका फर्स्ट एंट्री रहेगा जहाँ से आप यहाँ पर एंटर करोगे। और यहाँ पर भी कुछ प्लांटेशंस लगे हुए हैं, तो ये ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स लगेगा। चलिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की ब्यूटी। जैसे ही आप एंटर करोगे ये आ जाएगा आपका मेन लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया भी काफ़ी बड़ी साइज के अंदर बना हुआ है। वेनवी से 10 से 12 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। रिक्लाइनर वगैरह भी आपको लगाना हो यहाँ पे तो लगा सकते हैं। बाकी 10 से 12 लोग का सोफा जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर सेट ज़रूर से हो ही जाएगा। तो ये था आपका लिविंग एरिया। अब चलते हैं, बात करते हैं आपके डाइनिंग एरिया की। यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 सीटर डाइनिंग, जो कि काफ़ी जो है अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आपके लिविंग एरिया से बाहर निकलते ही यहाँ पर अच्छी तरह से डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। ये वॉल जो है उसे कुछ आप इस हिसाब से डेकोर ज़रूर से कर सकते हैं। आपका यहाँ पर एक बेडरूम है, वहाँ पर किचन है। तो ये सेंट्रली लोकेटेड आपका डाइनिंग स्पेस होने वाला है। कुछ ऐसे जो है आप लाइटिंग वगैरह भी इसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका डाइनिंग स्पेस।
अब चलते हैं और बात करते हैं आपके किचन एरिया। तो ये आ जाएगा आपका किचन स्पेस। किचन जो है वो काफी अच्छी तरह से ऑफ कोर्स इसे भी डिजाइन किया हुआ है, एल शेप के अंदर ये पूरा किचन बना हुआ है। और आप पूरा किचन का फर्नीचर वगैरह भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पर फील होगा कि यूरोपियन थीम बेस ही पूरा किचन डेवलप किया हुआ है, एल शेप के अंदर ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पर सिंक स्पेस दिया हुआ है जो कि कुकिंग स्पेस से थोड़ा डिस्टेंस पे है, ताकि आपकी जो सारी चीजें जो हैं यूटिलिटीज सारी मैनेज हो सके। यहाँ पर कुकिंग होगा, ये रहेगा सिंक स्पेस। स्टोरेज के लिए यहाँ पर ऊपर आप कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हैं आपका स्टोरेज वगैरह। और चिमनी स्पेस भी आपको यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, कुछ ऐसे आप डेकोर चीज कर सकते हैं। स्टोरेज भी काफी स्पेस वाइज आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा। कुछ फ्रूट्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये था आपका किचन का स्पेस। वाइट गुड्स आपके सारे यहाँ पर आ जाएंगे। रेफ्रिजरेटर आप कुछ ऐसे यहाँ पर लगा सकते हो, डबल डोर का भी रेफ्रिजरेटर होगा तो भी आपको स्पेस वाइज कंसर्न नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका ओवन, और बाकी माइक्रोवेव वगैरह भी लगाना हो जरूर से लगा सकते हैं। वाइट गुड्स सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर रहेगा आपका वॉशयार्ड। वॉशयार्ड जो है वो सीधा आपका कनेक्टेड है आपके किचन से। ऑफ कोर्स नॉर्मली वैसा ही होता है, लेकिन आप वॉशयार्ड की साइज की बात करो तो वो काफी स्पेस वाइज आपको मिलेगा। नॉर्मली अपार्टमेंट के अंदर जो आपको वॉशयार्ड मिलते हैं वो काफी छोटी जगह के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, अलग से सिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको डुअल किचन कंसेप्ट पसंद है और आप डुअल किचन में बिलीव करते हैं, हैवी कुकिंग कुछ आपको यहाँ पर करना है, तो ज़रूर से आप यहाँ पर अलग से एक स्टव लगा के कर सकते हैं। स्टोरेज यहाँ पर भी आपका अलग से आ जाएगा। और पीछे जो रहेगा वो रहेगा आपका गार्डन, जो कि कनेक्टेड रहेगा सीधे आपके बेडरूम से। तो ये था आपका किचन और वॉशयार्ड का स्पेस। अब जाते हैं, बात करते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की। किचन से सीधा बाहर निकलते ही यहाँ पर डाइनिंग स्पेस, और डाइनिंग से आगे जाते ही यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पेशियस बेडरूम, जो कि रहेगा आपके ग्राउंड फ्लोर पे। ये बेसिकली आपका जो विला है वो रहेगा बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे 4 लेवल के अंदर ये आपका जो बंगलो बना हुआ है। आपके ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम आपको मिल जाएगा। और स्पेस वाइज बात करें तो काफी स्पेशियस रहेगा। अप्रोक्सीमेट मैं साइज बताऊं तो 12 से 13 फीट का इनका विड्थ है, और डेप्थ जो रहेगा वो ऑलमोस्ट आपका 17-18 फीट के आसपास है। एक्चुअल जो फिगर्स है वो मैं आपको नीचे मेंशन करवा के दे दूंगा, तो कि आपको पता चले कि एक्चुअल जो साइज इस बेडरूम का क्या है। आपके ये बेडरूम से सीधा एक्सेस है आपके वरांडा स्पेस का या फिर बैकयार्ड गार्डन का। तो चलते हैं, देखते हैं बैकयार्ड गार्डन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बैकयार्ड गार्डन या फिर वरांडा स्पेस, और यहाँ पर जो था वो था आपका वॉशयार्ड, और ये आपका बैकयार्ड गार्डन यहाँ पर रह जाएगा। कुछ हिसाब से आप सिट आउट्स वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि एल्डर एज के हैं और उनको थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, तो उनके बेडरूम से ही सीधा ये कनेक्टेड रहेगा आपका बैकयार्ड गार्डन। काफ़ी अच्छी तरह से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ ऊपर जो है आप अपने हिसाब से ज़रूर इसे डेकोर कर सकते हैं, या फिर कवर करना हो तो भी ज़रूर से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर एल्डरली पेरेंट्स हैं आपके, तो उनके लिए ये जो है बेडरूम आइडियल होने वाला है। उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन होगी, कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होगा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, लेकिन कॉमन वॉशरूम को भी आप अटैच वॉशरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डुअल यूज़ के लिए आपको वॉशरूम दिया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं आपका डुअल यूज़ वाला वॉशरूम। आपके बेडरूम से बाहर निकलते ही यहाँ पर तो पहले आपका सिंक स्पेस आ जाएगा, और ये सीधा आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम। वैसे आप इसे अटैच के तौर पे भी ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके बेडरूम से एग्जैक्ट सामने पे ही ये दिया हुआ है। डिसेंट साइज के अंदर है। एक्चुअल साइज में यहाँ पर नीचे मेंशन करवा दूंगा। इसे आप कॉमन वॉशरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डाइनिंग स्पेस था, और सिंक भी यहाँ पर अलग से बाजू में दिया हुआ है, ताकि आपका ये जो कॉमन वॉशरूम है वो कंजेस्टेड फील ना करे। सिंक भी अलग से इस पर्पज से ही दिया हुआ है। ये था बेसिकली आपके बंगलो का ग्राउंड फ्लोर। अब जाते हैं बेसमेंट के अंदर, और वहां से आपकी जो मेन एंट्री है, पार्किंग है, आपका लाउंज एरिया है, वो सारी चीजें भी मैं आपको वहीं पर दिखाता हूँ।
ये है आपका बेसमेंट के अंदर लाउंज स्पेस। इसे आप अपने हिसाब से, आपके शौक के हिसाब से ज़रूर से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस आइडियल रहेगा आपके लाउंज के लिए, आपके वर्क फ्रॉम होम डेस्क के लिए, या फिर आपकी हॉबी के लिए। अगर आपको कुछ ऐसा म्यूजिक का शौक है तो ऐसा कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं, म्यूजिक रूम ज़रूर से इसे बना सकते हैं। या फिर अगर आपका वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे आप सर्वेंट रूम भी ज़रूर से बना सकते हैं। आपका कुछ फ्रीलांसिंग का जॉब है, आप कुछ फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, तो इसे आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस भी जरूर से बना सकते हैं। काफी बड़ी साइज के अंदर ये दिया हुआ है। एक्चुअल साइज ऑफ कोर्स मैं नीचे मेंशन करवा दूंगा। एक्चुअल ये लाउंज एरिया रहेगा और आपका लिफ्ट से ये कनेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लिफ्ट भी जरूर से आपके बेसमेंट के अंदर दिया हुआ है। ये लिफ्ट सीधा जा रही है आपके ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर तक, ताकि आपकी कोई भी जो है यूटिलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो कुछ हिसाब से यहाँ पर आप अरेंज जरूर से लाउंज एरिया को कर सकते हैं। बेसिकली ये अभी जो डेवलप किया हुआ है वो म्यूजिक रूम ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि क्लैप बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, गिटार भी दिया हुआ है। और अगर आपको बुक्स जो है पढ़ना पसंद है, या ऑथर हैं, आप बुक लिखना आपको पसंद है, तो भी ज़रूर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और या फिर सर्वेंट रूम भी बनाना हो ज़रूर से बना सकते हैं। ये जो लाउंज है वो रहेगा बेसिकली आपका मेन एंट्री आपके विला का बेसमेंट से। अगर आपके जो है ग्राउंड फ्लोर, इसमें बेसिकली आपको नो व्हीकल जोन दिया हुआ है, तो आपकी मेन एंट्री रहेगी वो बेसमेंट से ही रहेगी। अगर आप कार से आते हैं तो यहाँ पर मेन डोर आपको दिया हुआ है। और ये कुछ मिलेगा प्राइवेट आपका पार्किंग, जो कि रहेगा 4 गाड़ियों का पार्किंग आपको यहाँ पर ज़रूर से मिल जाएगा। रैंप से सीधा आप नीचे आओगे, ये आपका बेसिकली पार्किंग रहेगा, जहाँ पर आप 4 गाड़ी जो हैं आराम से पार्क कर सकते हैं। गाड़ियों के पार्किंग का कोई कंसर्न इस पर्टिकुलर विला प्रोजेक्ट में आपको नहीं होगा। नॉर्मली दूसरे विला के अंदर पार्किंग का काफ़ी कंसर्न रहता है। ग्राउंड फ्लोर पे विला कम दिखते हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं, तो वो इश्यू आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो अब चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर रहेंगे आपके 2 बेडरूम। सो ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, और वो भी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ऑलरेडी आपको 1 बेडरूम दिखा दिया। ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। स्पेस वाइज इसे भी आप स्पेशियस ऑफ कोर्स कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आपको स्टैंडिंग बालकनी ज़रूर से मिल जाएगा, यानी ऑलमोस्ट एवरी बेडरूम में आपको बालकनी तो ज़रूर से मिलता ही है। सो ये आप यहाँ पर किंग साइज बेड ज़रूर से लगा सकते हैं। वार्डरोब स्पेस भी यहाँ पर आपका आराम से आ जाएगा। कुछ ड्रेसिंग टेबल वगैरह बनाना हो तो भी आप ज़रूर से बना सकते हैं। यूरोपियन थीम बेस ये पूरा विला है, तो जितना भी फर्नीचर आपको दिखेगा वो उसी थीम के ऊपर ही दिखेगा। और ये आप मास्टर बेड भी ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बाथरूम है वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर है, और आपका जो मेन बेडरूम है वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर दिया हुआ है। लुक एट दिस, वॉक इन वार्डरोब भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी साइज़ के अंदर इसका बाथरूम दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स इसे आप मास्टर बेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पेस जो है वो आपका बाथरूम स्पेस रहेगा, टॉयलेटरी स्पेस, ये यूटिलिटी स्पेस या शावर स्पेस आ जाएगा। सिंक भी आपको यहाँ पर अलग से मिल जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको सेकंड बेडरूम, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे ही आप पैसेज फोयर से बाहर आते हैं, यहाँ पर अगेन ग्रैंड मास्टर बेड आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर विला के अंदर आप जितने भी बेडरूम देखोगे वो सारे जो हैं वो रहेंगे आपके मास्टर बेड के तौर पे, ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, इसे मैं मास्टर बेड नहीं बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा मास्टर स्वीट, और काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर ऑफ कोर्स ये आपको मिल जाएगा। लुक एट दिस, यहाँ पर अलग से डेस्क भी दिया हुआ है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप अपनी हॉबीज़ या पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे भी ज़रूर से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर वार्डरोब स्पेस अलग से दिया हुआ है, एक वार्डरोब यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड वार्डरोब भी लगा सकते हैं। बीच में ये टेबल वगैरह आप अपने हिसाब से डेकोर ज़रूर से कर सकते हैं। बेड की बात करूँ तो बेड जो है वो आपका रहेगा किंग साइज बेड, ज़रूर से यहाँ पर लगा सकोगे। और ये अलग से काउच स्पेस या दिया हुआ है, जहाँ पर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, कुछ ऐसे। और यहाँ पर भी आपको
स्टैंडिंग बालकनी जरूर से अलग से मिल जाएगा। यानी मैंने जैसे आपको बताया था कि एवरी बेडरूम में या तो आपको वरांडा स्पेस दिया हुआ है या फिर आपको बालकनी दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे डिजाइन आप कर सकते हैं। और आपके जो बेडरूम में बेड जो लगा है उनके एग्जैक्ट सामने ही यहाँ पर आ जाएगा आपका टीवी। कुछ हिसाब से आप जरूर से डेकोर कर सकते हैं। इस विला के अंदर आने के बाद आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि आप इंडिया में है, आप इंडिया के बाहर ही हैं, वही फीलिंग जरूर से आ जाएगी। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका वॉशरूम, जो कि साइज वाइज काफी स्पेशियस आपको हो जाएगा। वार्डरोब जो है वो आप कुछ हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। वॉक-इन वार्डरोब जरूर से यहाँ पर मिल जाएगा। शावर स्पेस अलग से दिया हुआ है, सिंक भी दिया हुआ है और टॉयलेटरी स्पेस भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। वहां पर देखते हैं कि 2 बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं और 2 बेडरूम का यूज आप किस हिसाब से कर सकते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको सेकेंड फ्लोर ये रहेगा आपके सेकेंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप कंसीडर कर सकते हो ऐसे मास्टर स्वीट, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी साइज के अंदर मिलता है और यहाँ की जो प्राइवेसी है वो अलग लेवल की है। तो अगर आप यंगस्टर हैं या फिर ऐसे एज के अंदर हैं कि जहाँ पर आप जो है कुछ अलग या फिर प्राइवेसी चाहिए आपको, या फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ फन करना चाहते हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हो, तो ये सेकेंड फ्लोर आपके लिए रहेगा। और कुछ डिज़ाइन इस सेकेंड फ्लोर को ऐसे किया है कि ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। और साइज वाइज तो ऑफकोर्स मैं नीचे आपको ज़रूर से दिलवा दूंगा। तो ये मास्टर बेड रहेगा आपका सेकेंड फ्लोर का, जहाँ पर कुछ बेड वगैरह इसे इस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये एक प्रेजेंटेशन के पर्पज़ से है, लेकिन मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है। जहाँ पर ये आपका ग्रैंड मास्टर बेड होगा, वार्डरोब्स यहाँ पर रख जाएंगे, बेड को भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और सेकंड फ्लोर पे हमने जो बेडरूम देखा था वहाँ के जो साइज़ मिल रहा था वही सेम साइज़ के अंदर ये आपको वॉक-इन वार्डरोब के साथ वॉशरूम स्पेस मिलेगा। तो ये भी ऑफकोर्स काफ़ी स्पेशियस रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेकेंड बेडरूम का, जो कि कुछ अलग तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसे भी जाके देखते हैं। ये है आपका सेकेंड बेडरूम। और सेकेंड बेडरूम को टोटली डिजाइन किया हुआ है डिफरेंटली, जिसे कन्वर्ट किया हुआ है अलग से लाउंज एरिया के अंदर या फिर एक्टिविटी के एरिया के अंदर, या फिर यहाँ पर आप अपने हिसाब से होम थिएटर सिस्टम बनाना हो ज़रूर से बना सकते हैं, या फिर इसे जिम भी बनाना हो ज़रूर से बना सकते हैं। म्यूज़िक लवर हैं तो म्यूज़िक एक्टिविटीज़ के लिए कुछ अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पैसेज जो है आपका पैसेज फोयर, इसे भी इसमें कवर कर लिया है। और इसमें साथ में आपको अलग से टेरेस में भी इसे इंक्लूड कर लिया है। तो बेडरूम में से थोड़ा पार्ट निकाल के यहाँ पर कुछ इस हिसाब से आप टेरेस भी ज़रूर से बना सकते हो। तो ये रहेगा आपका प्राइवेट टेरेस, जो कि 5th बेडरूम के अंदर कंसिडर होगा। अगर आप पेंटिंग वगैरह के शौकीन है तो कुछ ऐसे पेंटिंग्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। मुझे बेसिकली पेंटिंग्स उतने आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ हिसाब से यहाँ पर पेंटिंग्स भी आप बना सकते हैं, वो आपके हॉबी के ऊपर है। तो बेसिकली ये जो विला प्रोजेक्ट है उसे कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ भी इंक्लूड हो जाए, प्राइवेट लाइफ भी हो जाए, और आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो शौक़ हैं, जो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो कुछ हिसाब से इसे भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब बैठ के डिस्कस करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस इस पर्टिकुलर विला प्रोजेक्ट के। अब कुछ बातें जो कि इस विला प्रोजेक्ट के बारे में आपको जाननी जरूरी है। ओनली 26 यूनिट्स हैं, जो कि काफ़ी गेटेड कम्युनिटी रहने वाला है, और कम विला होने के वजह से आपको सारी जो है प्राइवेसी आपकी मेंटेन होगी। ओवर क्राउडेड ये फील नहीं होगा। और अलग सारे विला प्रोजेक्ट से इसमें यूनिक चीज़ आपको मिलेगी, जो कि रहेगी आपकी बेसमेंट की। और नॉर्मली विला प्रोजेक्ट के अंदर बेसमेंट नहीं होता, यहाँ पर आपको बेसमेंट मिलेगा। बेसमेंट के अंदर 4 गाड़ी का पार्किंग मिलेगा, वहाँ से ही सीधा एंट्री इस विला प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं।
और एक विला से दूसरे विला का आपको जो डिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा वो 150 फीट से भी ज्यादा का डिस्टेंस। कोई भी विला आप पकड़ लो, सामने सामने या फिर आमने सामने कोई भी विला आपका नहीं आएगा। बीच में सेंट्रल गार्डन दिया हुआ है, वो भी आपका एकदम स्पेशियस है, वहां पर ग्रीनरी रहेगा। ग्राउंड फ्लोर आपका नो व्हीकल जोन होने वाला है, अमेनिटीज आपको सारी मिल जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर विला प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए या फिर नियर बाय लोकेलिटी में और भी कोई विला प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ठाना है हर एक अहमदाबादी को उनके सपनों का घर दिलाना है।